तो इस वक्त किसी भी दूसरी खबर और किसी भी दूसरे नाम से ज्यादा सुर्खियों में जो चीज चल रही है वो है दो नाम, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। 4 तारीखों के बीच में ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो शुरू हुई हनीमून से वो घूम रही है। वो 4 तारीख ये हैं कि 11 मई को शादी होती है, उसके बाद 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय निकल जाते हैं, मेघालय में 23 मई को लापता हो जाते हैं और उसके बाद 2 जून को लाश मिलती है राजा रघुवंशी की। और अब 9 जून को हम इस खबर को दोबारा से देख रहे हैं कि इसमें जो अपडेट आया है, जो सबसे बड़ा अपडेट ये कि अभी तक समझा जा रहा था कि दोनों ही लापता हैं या क्या हुआ है, लेकिन अब सोनम रघुवंशी गाजीपुर से मिल गई हैं। क्या अपडेट है मुकुल? तो सबसे पहले तो जैसा आपने बताया कि ये इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। 11 मई को 2 लोगों की शादी होती है मध्य प्रदेश के इंदौर में। परिवार की रजामंदी से शादी होती है, अरेंज्ड मैरिज है, बहुत सामान्य परिवार से दोनों आते हैं और सामान्य तरीके से इनकी शादी होती है, एकदम सब सामान्य चल रहा था। 11 मई के बाद ये लोग जाते हैं 20 मई को मेघालय, हनीमून के लिए जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो 23 तारीख तक सब ठीक रहता है, बट 23 तारीख को इन दोनों से ही इनके परिवार का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जब परिवार का कांटेक्ट खत्म हो गया तब परिवार चिंता करने लगता है। दोनों के ही परिवार लगातार मेघालय पुलिस को फ़ोन करते हैं, कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं और दोनों ही परिवार लगातार ये कह रहे थे कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है और एक आम राय ये बन रही थी कि दोनों की मौत हो गई है या दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है। लेकिन क्या हुआ है ये क्लैरिटी नहीं थी। ये क्लैरिटी मिलती है मेधा 2 जून को। 2 जून को जब उनमें से जो राजा रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी का पति, उसकी एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को एक नॉर्मल डेड बॉडी मिलती है। जब वो जाते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है एक टैटू है उसके हाथ में और उससे पता चलता है कि यही राजा रघुवंशी की बॉडी है। लेकिन उस दिन तक भी सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं है। राजा रघुवंशी की बॉडी से चेन गायब होती है, अंगूठी गायब होती है। तो पहले समझा जाता है कि क्या कोई लूटपाट की वजह से ये हत्या हुई। और उनकी स्कूटी, जिस स्कूटी का इस्तेमाल वो दोनों कर रहे थे, वो मिलती है 1 दिन पहले, बॉडी मिलने से 1 दिन पहले। तो फिर उसके बाद लेकिन जब सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है तो परिवार और ज़्यादा आशंका में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई और अनहोनी हो गई हो। इनफैक्ट जब आगे हम बात करेंगे तो इनके परिवार ने सोनम रघुवंशी की फ़ोटो उल्टी करके लगाई, ऐसा भी उनका परिवार कह रहा है। कुछ ऐसी मान्यता होगी, मानते हैं कि जब तक कोई मिल ना जाए, लापता है, तो शायद उसके मिलने की उम्मीद रहती है, ऐसा कुछ भी था। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि तब भी उम्मीद कायम थी कि शायद सोनम रघुवंशी अभी मिल जाएंगी। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आज सुबह लगभग 3-4 बजे करीब सोनम रघुवंशी एक वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के बीच में एक ढाबे से मिली हैं। और जो पूरी कहानी चल रही थी ये अचानक से यहाँ पर आकर के स्पाइक कर गई कि अरे, जिसको हम सोच रहे थे कि ये अनहोनी ना हो गई हो, इसकी पति के साथ हत्या ना कर दी गई हो, वो अचानक से मिल गई। तो अब यहाँ से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया है। तो गला ऐसा था कि रेता गया है, टैटू से पहचान हुई, वॉलेट भी पास में नहीं, चेन और अंगूठी भी पास में नहीं। तो माना ये जा रहा था कि अबडक्शन तो नहीं हो गया, कहीं सोनम रघुवंशी कहाँ है, कैसे हैं। अब जब यूपी के गाजीपुर से ये मिली हैं, और इसमें आप मुझे ये बताइए कि इतनी दूर, मतलब मेघालय से गाजीपुर लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है दोनों जगहों के बीच में, क्या कुछ निकल के आ रहा है कि ये वहां कैसे पहुंची, किस हालत में थी, या इनके साथ और भी लोग थे? क्या जो इस क्राइम का जो अपडेट है इन्वेस्टिगेशन का वो क्या है? तो लगभग गाजीपुर, मतलब लगभग 1100 किलोमीटर आप मान लीजिए मेघालय से है गाजीपुर, जहाँ पर ये मिली हैं। एक ढाबे से मिली, एक ढाबे में पहुँचती हैं। ढाबे वाले जो ढाबा मालिक है उसका बयान आ गया है। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं। फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम, हाँ, वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो, हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद
2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। तो उसने बताया कि लगभग 3-4 बजे करीब ये पहुंचती हैं यहाँ पर और बदहवास हालत में थी, ऐसा लग रहा था कि ये सोई नहीं है बहुत रात से। और फिर इन्होंने ढाबा जो मालिक था, संचालक था, उससे कहा कि मुझे अपने परिवार से बात करनी है। फिर उसने इनके परिवार से इनके भाई से उनकी बात करवाई, और भाई से जब बात करवाई तो उसके बाद भी इनकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर वो ढाबा मालिक ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार की जो और महिलाएं थीं उनके पास उनको किया कि शायद थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं, ये बताएं कि क्या समस्या है, कैसे क्या हुआ। तो वो बता रहा था ऐसा लग रहा था कि बहुत रात से सोई नहीं है, आपके चेहरे के जो हाव भाव थे उससे साफ साफ पता चल रहा था। इसके बाद वहाँ से आकर के पुलिस, गाज़ीपुर पुलिस आती है, गाज़ीपुर पुलिस इनको ले जाती है। फिर जो देश के तमाम जगहों पर वन स्टॉप सेंटर हैं, जो महिलाओं जिनके साथ वायलेंस होता है, ऐसा कुछ होता है, उनके लिए होता है वहाँ पर, तो वन स्टॉप सेंटर में इनको वहाँ पर रखवाया गया है। अभी महिला पुलिस के साथ में इन्हें रखा गया है। यूपी पुलिस ये कह रही है कि अभी हमने कोई भी पूछताछ इनसे नहीं की है, क्योंकि मामला ये मेघालय का है और वहीं पर रजिस्टर हुआ है, तो किसी तरीके का कोई दबाव का आरोप ना लग जाए। तो पुलिस ये सब थोड़ा सा कोशिश करती है कि हम इस तरीके की चीज़ कोई ना करें जिससे केस कमज़ोर हो जाए। तो अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि मेघालय पुलिस आए ताकि अच्छे से जिनका इन्वेस्टिगेशन करने का काम है ये, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। बट इनका यूपी आना ये थोड़ा सा संदिग्ध इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो बाकी 3 इसमें अभी तक 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई इसी में है। मैं ये जी। जानना चाह रही थी कि कितनी अरेस्टिंग जो हुई है वो कौन लोग हैं, क्या वो सोनम रघुवंशी से मिले हुए हैं या वो पहले से जानती हैं, या फिर मतलब इसमें अभी तक जो भी हमें नजर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उससे क्या निकल के आ रहा है कि ये मर्डर करवाया गया या क्या था? सबसे पहले तो अभी जिस तरीके से तमाम सारे मीडिया चैनल्स में भी ये चल रहा है कि ऐसा लग रहा है ऐसे कि ये पूरी तरीके से आरोपी साबित कर दिया गया। अभी क्या है कि जांच चल रही है ना। सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बात बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने ये हत्या करवा दी है। बहरहाल अभी इसकी जांच होनी है। पुलिस भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी अधिकारी, किसी पुलिस, किसी सरकार द्वारा नहीं आया है कि इसमें सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे पता चल रहा है कि इसमें सोनम रघुवंशी के साथ में 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। कहानी ये समझ में आ रही है कि सोनम रघुवंशी शायद शादी नहीं करना चाहती होंगी, या जो एक राज कुशवाहा नाम का एक लड़का इसमें गिरफ्तार किया गया है, वो बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के दरअसल पिता की एक प्लाईवुड की दुकान है, वहाँ पर वो व्यक्ति काम करता था, राज कुशवाहा। सोनम रघुवंशी अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए कभी कभार पिताजी की दुकान में जाया करती थी। वहाँ से इनके बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी ये लोग क्लोज आए होंगे या इनके बीच में जो भी चीज़ें रही हों, उसके बाद में जो राज कुशवाहा है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर के अन्य लोगों को हायर किया और साथ में मिलकर के कुछ मध्य प्रदेश और यूपी के उसमें 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने मिल करके इस हत्या को अंजाम दिया है और राज कुशवाहा के साथ में सोनम के कुछ रिश्ते बताए जा रहे हैं और इसमें इन दोनों की मिली भगत की अभी तक जानकारी आ रही है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई भी केस आता है तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्लोट होने लगती है जो कि ऑफिशियल नहीं होती है। अब जैसे इसकी हम पुष्टि शायद ना कर पाएं इस वक्त, कि ये भी बताया जा रहा है कि सोनम अपना सारा जेवर अपने साथ ले गई थी। ये बोला था कि वो फोटो शूट करवाएंगी मेघालय में। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 9 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से निकाले। ऐसा कुछ ये ऑफिशियल है, इनकी पुष्टि की जा सकती है? नहीं, अभी तक इनकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। अभी तक ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। इनफैक्ट आप इसको अगर समझेंगी मेधा, तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि अभी तक जो लड़के का परिवार था, राजा रघुवंशी के जो परिवार था, वो भी ये मांग कर रहा था कि सोनम रघुवंशी को ढूंढा जाए, क्योंकि तो बहुत सामान्य सी शादी थी ना, दोनों रजामंदी से शादी कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा history नहीं, कुछ भी नहीं, सामान्य तरीके से मेघालय जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अपना हनीमून प्लान किया। तो परिवार खुद ही सदमे में है कि ये कैसे हो सकता है। अब जाकर के जो राजा के भाई हैं विपुल, उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है, उनकी माँ का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, अगर सोनम का हाथ है उसमें तो बिल्कुल इसकी जांच कराई जाए और इसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये उनके लिए भी बहुत शॉकिंग तरीके से सामने आया है, क्योंकि उनको भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया?
तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि केस मेघालय में रजिस्टर्ड है, तो पहले सोनम को मेघालय लेके जाया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो वहां से शुरू होगी और उसके बाद आगे इसमें परतें खुलेंगी कि ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ। और इस तरह के तमाम हम पिछले दिनों देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड बन गया है। तमाम ऐसी खबरें कभी मेरठ से सामने आती है, कभी कहीं से आती है कि हत्या हो गई, या और खासकर शादी, कपल्स, इन्हीं लोगों के बीच की, मतलब इसी तरह की खबरें लगातार हम देख रहे हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अभी हमने कुछ दिन वक्त पहले ही हमने नीला ड्रम का इतना ज़्यादा हंगामा सुना, पूरे देश में नीले ड्रम की चर्चा होती रही। मतलब एक तो वो है जो डर उसके आसपास इर्द गिर्द हुआ। इनफैक्ट हमने उस वक्त में मेधा ये भी देखा कि दुकान वालों ने नीला ड्रम देने के टाइम पर एड्रेस और इन्फॉर्मेशन पर्सनल लेनी शुरू कर दी, क्योंकि हमने देखा था कि सौरभ मर्डर केस जो हुआ था, जिसमें मुस्कान नाम की एक लड़की थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को नीले ड्रम में सीमेंट में दबा करके इतनी मतलब नृशंस एकदम ख़तरनाक तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया। तो इस तरीके का जो ये भी जो घटना आ रही है, इसमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि एक अरेंज मैरिज करवा दी गई है, लेकिन वो प्रेमी प्रेमिका शादी नहीं कर पाए और उसके बाद फिर उन्होंने इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया। तो ये एक तरीके से मतलब डरावना तो है ही, बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डरावना है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या इसको लेकर के लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस आएगी, क्योंकि मीम्स बनाना तो बहुत आसान है, मीम्स नीले ड्रम पे भी बहुत सारे बने, लेकिन अगर उसके अलावा इसको देखा जाए तो ये बहुत जघन्य है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक अरेंज मैरिज होती है, सब सामान्य नज़र आ रहा होता है, फिर अचानक से एक प्रेमी आ जाता है कहानी में, फिर प्रेमी प्रेमिका मिल करके एक अपने पति की हत्या करवा दे रहे हैं, कहीं पत्नी की हत्या हो जा रही है। तो ये सारे तमाम सवाल तो ज़रूर इसमें पैदा हो रहे हैं पूरे प्रकरण में। तो 2 जून को गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है, लेकिन ये गहरी खाई जो समाज में संबंधों को लेके पैदा हो रही है, वो भरोसा जो टूट रहा है लगातार ऐसी खबरों के साथ, तो ये एक अपराध है। हम इसको क्राइम की तरह देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, जस्टिस सर्व होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब सामने आ जाएगा, अपराधी जेल के भीतर होंगे। लेकिन ये सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है। और आप कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जितना चिंता का विषय बनता जा रहा है, उतना ही चिंतन का भी है कि हम एज अ सोसाइटी फेल तो हम बहुत समय से हो रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। ये जो संबंधों पर से जो भरोसा उठ रहा है, लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ रहा है, इट्स नॉट अबाउट जेंडर कि कौन सा जेंडर किसके खिलाफ क्या कर रहा है। एज अ सोसाइटी, क्योंकि मेल एंड फीमेल, मेन एंड वुमेन दोनों मिलकर के जो एक समाज बनाते हैं, एक ऐसा समाज जिसको हम हमेशा, जिसमें आदर्शवाद ढूंढते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस पे डेंट आ रहा है। लगातार ऐसी खबरों का देखना, हम अपने परिवारों में, अपने घरों में इसका असर देखते भी हैं जब ये चर्चाएं होती हैं साथ में बैठकर। तो आपकी इस पर क्या राय है? और मैरिज के इंस्टीट्यूशन से लगातार लोगों का भरोसा उठ रहा है। हाँ। और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि अगर इस तरीके के और मामले आएंगे या मामले आ रहे हैं, तो हमें जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्या फैमिलीज़ किसी तरीके का दबाव बना करके करवा रही हैं? अगर ऐसा है तो भी हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या अगर इसमें डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है तो किस लेवल का वो हो रहा है कि आदमी हत्या तक, मतलब हत्या करना, किसी की हत्या करना, वही कि मतलब इसका रूट क्या है? क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्या किसी की हत्या कर देना इतना आसान हो गया है इन दिनों में? कि पहले जब हम खबरें देखते थे, अब से बहुत समय पहले की भी बात नहीं है ये, तो हमें लगता था हत्या हो जाना कितनी बड़ी बात है, मर्डर। लेकिन अब ये इतना ऐसे लगता है कि बस चुटकी में किसी को ख्याल आया और किसी की जान ले ली। इतना आसान हो गया है। क्या सच में इतना आसान है? हमारी साइकोलॉजी क्या है? क्या होता जा रहा है? मुझे तो बहुत, मैं ये अब्जॉर्ब करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक टिप्पणी के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। इसको एनालिसिस की ज़रूरत है। हमें ये समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा अपने परिवारों में, और इन पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी कमी कहाँ है, इसकी रूट्स कहाँ हैं। तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिसकी तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी। तो ऐसी तमाम खबरों पर और इस खबर के जो भी अपडेट होंगे, मेधा और मुकुल आपसे रूबरू होंगे। देखते रहिए जिस्ट।